वाले हैं एक नए पोअम के बारे में जिसका टाइटल है ग्रैनीज ट्री क्लाइंबिंग। इसके ऑथर है रस्किन बॉन्ड। इनका बचपन इनके ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर ढेर सारे पेट्स के बीच में देहरादून में बीता है। इस पोअम में रस्किन बॉन्ड ने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। माई ग्रैंड मदर वॉज अ जीनियस। यू वुड लाइक टू नो वाई? Because she could climb trees, spreading और high। यहाँ रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर एक जीनियस थी। क्या आप जानना चाहेंगे कि बॉन्ड ने अपनी दादी माँ को जीनियस क्यों कहा है? क्योंकि वो पेड़ों पर चढ़ सकती थी। पेड़ चाहे स्प्रेडिंग हो यानी उसके ब्रांचेस फैले हुए हों या फिर बहुत ही ऊंचा क्यों ना हो। She would be up their branches in a trice and mind you, when last she climbed a tree, she was 62। वो बहुत ही फुर्ती से किसी भी पेड़ पर चढ़ जाती थी। यहाँ इन अ ट्राइस का मतलब है वेरी क्विकली, बहुत ही तेजी से। और पता है जब उन्होंने पिछली बार ट्री क्लाइंबिंग की थी तो वो कितने साल की थी? 62 इयर्स की। आप सोच सकते हो कि 62 इयर्स में कोई भी इंसान कितना बूढ़ा हो जाता है, वो ढंग से चल नहीं पाता है। और यहाँ पे रस्किन बॉन्ड की ग्रैंड मदर पेड़ों पे चढ़ती है, इसीलिए तो वो अपनी दादी को जीनियस कह रहे हैं। एवर सिंस चाइल्डहुड शी हैड दिस गिफ्ट फॉर बीइंग हैप्पियर इन अ ट्री देन इन अ लिफ्ट। उनके अंदर ये टैलेंट तो बचपन से ही था। वो लिफ्ट पर चढ़कर उतनी खुश नहीं होती थी जितनी कि पेड़ पर चढ़ने के बाद हो जाती थी। ये सारी लाइन्स हमें शो करती हैं कि दादी माँ का जो प्यार था नेचर के लिए, पेड़ पौधों के लिए, वो कितना ज्यादा था। And though as years went by, she would be told that climbing trees should stop when one grew old। फिर जैसे जैसे साल बीतते गए, मतलब जैसे जैसे वो बूढ़ी होती चली गई, उनसे कहा गया कि उन्हें पेड़ों पर चढ़ना छोड़ देना चाहिए क्योंकि अब उनकी उम्र हो चली है। And that growing old should be gone about gracefully। Should laugh and say, well, I'll grow old disgracefully। gracefully मतलब एक इज्जतदार तरीके से, अच्छे मैनर में, और disgracefully मतलब gracefully का अपोजिट। तो सारे लोग उनसे यही कहते थे कि अब आप बूढ़ी हो रही हो तो पेड़ों पर चढ़ना छोड़ दीजिए, इस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता। लोग आपका मजाक बनाते हैं कि देखो ये इस उम्र में भी पेड़ पर चढ़ जाती है, आपको पूरे रेस्पेक्ट के साथ बूढ़ा होना चाहिए। मतलब उनके आसपास जितने भी लोग थे, उनके फैमिली मेंबर्स, सारे लोग उनसे यही कहते थे कि आप पेड़ पर चढ़ना छोड़ दो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इन सारी बातों का उन पर कोई असर नहीं होता था। वो हंसते हुए उन सारे लोगों को जवाब देती है और कहती है, वेल, मैं डिस्ग्रेसफुली बूढ़ा होना पसंद करूंगी पर पेड़ पर चढ़ना नहीं छोड़ूंगी। मतलब बस उनका मानना था कि लोग चाहे जो कहें पर वो अपने शौक को नहीं छोड़ेंगी। I can do it better and we had to agree, for in all the garden there wasn't a tree she hadn't been up at one time or another। रस्किन बॉन्ड की ग्रैनी पेड़ पर चढ़ने का काम ही बेटर कर सकती थी और बाकी सारे लोगों को उनकी ये बात माननी पड़ती थी। वो कहते हैं ना कि बचपन और पचपन एक समान होता है। तो जैसे हम छोटे बच्चे की हर एक जिद पूरी करते हैं, उसी प्रकार हमें बूढ़े लोगों की भी हर एक जिद पूरी करनी पड़ती है। आगे रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि उनके गार्डन में एक भी पेड़ ऐसा नहीं होगा जिस पर उनकी ग्रैंड मदर कभी चढ़ी ना हो। कभी ना कभी वो हर एक पेड़ पर चढ़ चुकी हैं। Having learned to climb from a loving brother when she was 6, but it was feared by all that one day she would have a terrible fall। ग्रैंड मदर ने पेड़ पर चढ़ना अपने भाई से सीखा था जब वो मात्र 6 साल की थी, लेकिन अब तो वो बूढ़ी हो चुकी हैं और सबको ये डर लगा रहता था कि अगर वो ऐसे ही पेड़ पर चढ़ती रही तो एक दिन बहुत बुरी तरह से गिरेंगी। The outcome was different while we were in town। She climbed a tree and couldn't come down। लेकिन आउटकम कुछ और ही था। मतलब उन लोगों ने जैसा सोचा था कि एक दिन उनकी दादी माँ पेड़ पर से गिर जाएंगी, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि कुछ और ही हो गया।
एक दिन जब बाकी सारे लोग टाउन में थे तो दादी माँ उनके पीछे से पेड़ पर चढ़ तो गई पर नीचे ही नहीं उतर पा रही थी। We went to the rescue and then the doctor took Granny's temperature and said, I strongly recommend a quiet week in bed. जब दादी माँ पेड़ पर से उतर नहीं पा रही थी तो वे सारे लोग वहाँ पे गए और जाकर उनको रेस्क्यू किया, मतलब उन्हें पेड़ पर से नीचे उतारा, उन्हें बचाया। फिर डॉक्टर को बुलाया गया, उन्होंने उनका चेकअप किया, उनका टेम्परेचर चेक किया और कहा कि मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, मैं ये सलाह दूंगा कि एक वीक तक ग्रैंडमदर बेड से ना उठे। We sighed with relief and tucked her up well. Poor Granny. For her, it was like a brief season in hell. फिर सारे लोगों ने राहत की सांस ली। चलो, ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ और अब कुछ दिन शांति से आराम तो करेंगी दादी माँ, और उन्हें अच्छी तरह से चादर से ढककर सुला दिया। लेकिन बेचारी दादी माँ, ये एक वीक तो उनके लिए ऐसे बीतने वाला था जैसे कि वो एक मौसम नर्क में बिताकर आई हूँ। पेड़ पर चढ़ना उनका सबसे बड़ा शौक, उनकी हॉबी थी। वो बिना पेड़ पर चढ़े कैसे रहेंगी? Confined to her bedroom, while every breeze whispered of summer and dancing leaves, दादी माँ जैसे तैसे अपना एक वीक बेडरूम में गुजार रही थी। रस्किन बॉन्ड अपनी दादी के बारे में सोचते हैं कि जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती होंगी और पत्तों की सरसराहट की आवाजें ग्रैंड मदर के कानों तक जाती होंगी तो उन्हें कैसा फील होता होगा। But she held her peace till she felt stronger, then sat up and said, I'll lie here no longer. लेकिन ये तो गजब हो गया कि जब तक वो पूरी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हो गई, दादी माँ को पूरी तरह से अच्छा जब तक नहीं लग गया, वो एकदम शांति से अपने बेडरूम में ही रहती थी। लेकिन जैसे ही वो ठीक हुई, उन्होंने बाकी सबसे कह दिया कि अब वो यहाँ पे और नहीं रह सकती। And she called for my father and told him, undaunted, that a house in a treetop was what she now wanted. यहाँ undaunted का मतलब है स्पष्ट रूप से अपनी बात को कहना। तो जैसे ही दादी माँ ठीक हुई, उन्होंने रस्किन बॉन्ड के पापा यानी अपने बेटे को बुलाया और उनसे क्लियरली और बोल्डली कह दिया कि उन्हें पेड़ पर रहना है, इसलिए उनके लिए पेड़ पर ही एक घर बना दे। अब भाई पेड़ पर कोई घर कैसे बना सकता है? सीमेंट और ईंटों से? नहीं, ये घर बना हुआ था लकड़ियों से। फिगर में आप सब देख सकते हो, एक ऐसे ही छोटे से घर की डिमांड की गई थी दादी माँ के द्वारा। अगली लाइन है, My dad knew his duties. He said, That's all right. You'll have what you want, dear. I'll start work tonight. रस्किन बॉन्ड के फादर अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से समझते थे, इसलिए वो भी इस बात के लिए मान गए और अपनी माँ से यानी रस्किन बॉन्ड की दादी से कहा, माँ आप जो चाहेंगी, जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। मैं आज रात से ही काम शुरू कर देता हूँ। With my expert assistance, he soon finished the chore, made her a tree house with windows and a door. यहाँ पे चोर का मतलब है जॉब यानी कि काम। अब रस्किन बॉन्ड बताते हैं कि उनके एक्सपर्ट असिस्टेंट से उनका काम जल्दी ही फिनिश हो गया। मतलब रस्किन बॉन्ड ने अपने पापा की बहुत हेल्प की और उन दोनों ने मिलकर जल्दी ही सारा काम पूरा कर लिया और फाइनली ग्रैनी के लिए पेड़ पर घर बनकर तैयार हो चुका था, जिसमें विंडोज थे और एक दरवाजा भी था। सो ग्रैनी मूव्ड अप एंड नाउ एवरी डे आई क्लाइम्ड टू हर रूम with glasses and a tray. अब ग्रैनी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा खुश थी और वो अपने नए घर में सेटल हो चुकी थी। रस्किन बॉन्ड भी हर रोज अपनी ग्रैनी के पास कुछ ड्रिंक की ग्लासेस और ट्रे लेकर उनके पेड़ पर बने नए घर में जाते थे। She sits there in state and drinks sherry with me, upholding her right to reside in a tree. यहाँ इन स्टेट का मतलब है इन ग्रैंड स्टाइल, एकदम राजा महाराजा की तरह, और शैरी एक तरह का वाइन है। तो ग्रैनी अपने नए घर में एकदम महारानी की तरह रहती थी। रस्किन बॉन्ड के साथ शैरी भी पीती थी।
उन्होंने पेड़ पर रहने का अपना फर्म डिसीजन लिया और उस डिसीजन पे अड़ी रही। फाइनली अब वो पूरे हक के साथ अपने नए घर में यानी पेड़ पर रहती थी। तो ये एक बहुत ही शॉर्ट और अच्छी पोएम है। आई होप आप लोगों को ये पोएम अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।